अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आयुर्वेद वेट लॉस एंड वेट मेंटेनेंस में हेल्प करता है। हेल्दी स्किन और हेयर पाने में मदद करता है आयुर्वेद। स्ट्रेस यानी तनाव को गुड बाय करने में मदद करता है आयुर्वेद। बॉडी को क्लींस करने और शरीर की सूजन दूर करने में मदद करता है आयुर्वेद। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कैंसर आदि सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को दूर करने में मदद करता है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक हेल्दी लाइफ को लीड करने में हेल्प करता है। यदि आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के शिकार हैं तो हमारे शो के एक्सपर्ट का कहना है कि कर दो अपनी सभी प्रॉब्लम्स को आयुर्वेद के हवाले। क्या सचमुच आयुर्वेद और आयुर्वेदिक लाइफ जीने से आप अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं? इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे एक्सपर्ट, यानी एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस, उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुँचे घर घर में, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर के अंदर। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार शिल्पा जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हम दोनों बढ़िया है क्योंकि जीवा आयुर्वेद है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डेली रूटीन में आयुर्वेद फर्स्ट के नियम के बारे में। अगर आपको या परिवार में किसी को भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके उपचार के लिए व्यक्ति को आयुर्वेद की सहायता लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अच्छा विषय है, आपने जो अच्छे अच्छे विषय ढूंढ के लाते हो हर बारी। थैंक यू। आयुर्वेद फर्स्ट। हमने तो बहुत वर्षों पहले ये अभियान शुरू किया था। अपने शो में भी कई बारी मैंने इसका जिक्र किया है कि ये जो अभियान है, हमने आपको बताया कि इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों को ये शिक्षित करते हैं कि आप जो है आयुर्वेद में लास्ट में ना आएँ। आप तब ना आएँ जब सब लोग आपको मना कर देते हैं, सब इलाज करके आप फेल हो चुके होते हैं। तब आप अगर आयुर्वेद में आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे पहले आप आयुर्वेद में आ जाएं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और आपको भी सुविधा होगी। आयुर्वेद फर्स्ट ये जो अभियान है, अगर जो है इसके बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि क्यों ये बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो रोगों के मूल कारण पर काम करता है, यानी कि वात, पित्त, कफ जो दोष हैं उन पर काम करता है। तो अगर आप पहले आ जाएंगे तो क्या होगा कि वो दोष अभी बहुत ज़्यादा डीप रूटेड नहीं हुए हैं, उनको ट्रीट करना, उनको बैलेंस में लाना हमारे लिए बहुत सरल होगा। तो बेहतर यही रहेगा, जैसा मैंने कहा, कि आप शुरू में आयुर्वेद में आएँ और यही जो है आपका विषय भी है जी। हमने टॉपिक भी लिया है कि आयुर्वेद फर्स्ट। आपने जैसे पूछा कि कौन कौन से बीमारियों में जो है आयुर्वेद में पहले आना चाहिए पेशेंट को जी, तो मैं तो यही कहूँगा हर रोग में आना चाहिए। सभी रोगों में आप आयुर्वेद में आएँ तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर भी क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा वगैरह जितने भी रोग हैं, पेट के संबंधित, पाचन संबंधित आपके जितने भी रोग हैं, त्वचा के रोग, लिवर के रोग, जोड़ों के दर्द यानी कि मस्कुलोस्केलेटल जितने भी रोगी हैं, मानसिक जो मेंटल डिजीज़ जिसको कह दिया जाता है, अगर इन रोगों से आप स्पेसिफिकली पीड़ित हैं तो बिल्कुल आप सीधे आयुर्वेद में चले आइए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन रोगों में स्पेशली मैं जीवा का जब डेटा देखता हूँ तो बहुत बढ़िया रिलीफ हम देते हैं। पुराने रोगी तो आते ही हैं हमारे पास, ये जो स्पेसिफिक मैंने आपको गिनवाए हैं इनमें आप ज़रूर आ जाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। जी, आगे बढ़ते हुए जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें पेशेंट्स आयुर्वेद में लास्ट आते हैं जी, और ऐसी बीमारियों को ठीक करना कितना आसान या कितना मुश्किल है? अच्छा प्रश्न है आपका। और रोगों के इलाज को लेकर जो है काफ़ी लोगों में कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं
जैसे कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये अगर एक बार आपको हो गए तो ज़िंदगी भर आपको गोली खानी पड़ेगी। वो सोचते हैं कि यदि एक बार ये रोग हो जाए तो फिर ठीक नहीं होता। ऐसी धारणा लोगों में है, बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग शायद पता ही नहीं होगा कि ये रोग ठीक भी हो सकते हैं। उनको ये भी बता दिया जाता है ब्लड प्रेशर शुरू हो गया तो अब तो ये गोली खानी पड़ेगी। कितने लोग मुझे ये बताते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी बंद मत करना है, इसको चालू रखिए इसको। तो ये गलत धारणाएं हैं लोगों को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन रोगों का वर्णन आयुर्वेद में भी है, और जैसे कि इनफर्टिलिटी है, त्वचा के रोग हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, मेंटल डिसऑर्डर, आई डिजीज़, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, मतलब आप एक पूरी लंबी लिस्ट है। ये जो इन रोगों से जो पीड़ित रोगी हैं वो अक्सर पहले आयुर्वेद में नहीं आते। जो आपने पूछा कौन देर से आते हैं जी। इन बीमारियों का उपचार भी आयुर्वेद में किया जाता है। ये मैं आपको बता दूं। लास्ट में आप आते हो फिर भी आपको रिलीफ मिलता है, पहले आ जाओगे तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। आजकल तो जीवा में डायबिटीज़, ये आपका जो माइग्रेन और इनफर्टिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, जॉइंट के जो जितने भी क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उसके लिए हमने जो है पूरा एक सीनियर डॉक्टर्स की टीम बना रखी है जो कि मुश्किल जो रोग होते हैं उन्हीं को डील करते हैं। पंचकर्म से उनकी ट्रीटमेंट होती है। हमारे शो पर भी हम अपने सीनियर डॉक्टर्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, आप लोगों को साथ रूबरू करते हैं। तो रोग ठीक करने के लिए जो है सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास पूरे एक प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। जो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं, क्योंकि हीलिंग इज़ नॉट जस्ट गिविंग यू सम टैबलेट्स और सम मेडिसिन। हीलिंग जो है वो ओवरऑल आपके पूरे सिस्टम को एक बैलेंस में लाने का एक तरीका है, और वही हम जो है जीवा में करते हैं। चाहे हमारी क्लिनिक्स हों, चाहे हमारा MRC जिसको मेडिकल रिसर्च सेंटर हम कहते हैं, जहाँ वीडियो से आप कंसल्टेशन करते हैं, चाहे हमारा जीवाग्राम हो, हर जगह हमारा जो है ये हमारी कोर वैल्यूज़ को हमने वहाँ अप्लाई किया हुआ है। अगला सवाल मैं पूछूं उससे पहले हमारे एक कॉलर लाइन पर आ चुके हैं जी। तो आइए देखते हैं उनकी क्या समस्या है। मेरा नाम रमेश है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि रात को नींद नहीं आती, प्रॉपर नींद नहीं आती, और जैसे आँख लगती है तो अजीब अजीब आकृति, अजीब अजीब फिगर या फिर कुछ डरावने सपने आने लगते हैं, तो प्रॉपर नींद नहीं होती। ऐसे लगने लगता है कि आँख तो बंद है, सोया हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ये फीलिंग होती है। और ऐसे में सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरी जरा से आँख लग जाती है, नींद आती है, लेकिन फिर 6 बजे फिर से आँख खुल जाती है, तो प्रॉपर वो नींद नहीं हो पाती। उस कारण दूसरा दिन पूरा थकान में निकल जाता है। और आजकल मैं ये फील कर रहा हूँ कि मुझे बहुत डरावने सपने से आ रहे हैं, और पता नहीं एक अजीब सा डर लगा रहता है। तो सर प्लीज़ कुछ है तो गाइडेंस कर दीजिएगा। जी देखिए, ये जो प्रॉब्लम आपने जो बयां की है ये वाकई में बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल सुनने को मिल रही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ जीवा में इस तरह की कंप्लेन लेके आ रहे हैं। 2 मुख्य कारण हैं इसके, मैं समझा दूं आपको। सबसे पहला कारण तो ये जो पेंडेमिक का पूरा माहौल जो अभी जो रहा हमारे सामने, अभी भी काफ़ी चीज़ें जो चल रही हैं, तो इसमें कभी ऐसी स्थिति किसी ने नहीं देखी। तो वास्तव में एक अंदर डीपर लेवल पर जो है ना एक फ़ियर हम लोगों के अंदर, काफ़ी लोगों में ये फ़ियर इस तरह का हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की कई बार स्थिति होती है। हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि वहाँ कुछ चीज़ें हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, तो आपकी स्थिति वही है। दूसरा जो उसके साथ क्या है कि बहुत सारा नेगेटिव, आजकल नेगेटिविटी हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे आप न्यूज़ देख लीजिए। कितने जो है अगर हम सर्वे देखें, केवल आयुष काढ़ा पी करके लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को प्रिवेंट किया है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, गिलोय, अश्वगंधा, इनका सेवन करके प्रिवेंट किया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। सब नेगेटिव चीज़ें जो है वो आपको घूम रही हैं। तो एक तो थोड़ा सा मेरा निवेदन ये है कि आप इन चीज़ों को स्विच ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल, आप अगर कोई देखना है तो पॉजिटिव चीज़ देखिए, कोई मोटिवेशनल चीज़ देखिए। अब थोड़ा टेक्निकल अगर भाषा में बात करें तो 2 चीज़ यहाँ पर विकृत हुई हैं आपकी। एक, वात बढ़ गया है आपके ब्रेन के अंदर, तो वो एक्टिव कर देता है ब्रेन को, वो आपको सोने नहीं देता। और रजोगुण बढ़ा है यहाँ पर। रजोगुण से आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि वो थोड़ी सी विकृत हो जाती है। तो मन जो है
वो जो कि एक तरह से आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, वो पॉजिटिव नहीं रहता है। तो इसका इलाज हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। 2-3 चीज़ें तो मैं आपको अभी बताता हूँ। रात को जब आप सोने जाते हैं, मान लो 10 बजे का आपका टाइम है, 9 बजे आप सब गैजेट्स बंद कर दीजिए। कोई भी आपको टीवी मोबाइल टच नहीं करना है। 1 घंटा पूरा अपने ऊपर लगाएं, थोड़ा सा गर्म पानी में पैर रखें, तलवों में मालिश करें, हो सके तो थोड़ा सिर में भी हल्के हाथ से मालिश करें। उसके बाद एक रूम अपना जहां आप सोते हैं बिल्कुल शांत होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग हो, अच्छा एरोमा हो, अच्छा कोई म्यूज़िक चल रहा है। लेट जाइए शवासन में, पूरा अपना सांस के ऊपर अपना जो है माइंड को लगा दीजिए, सांस आ रहा है जा रहा है, इसी से नींद आ जाएगी आपको। और साथ में स्लीप वेल टैबलेट तो है ही आपके पास, जीवा की स्लीप वेल टैबलेट वो हमेशा अपने पास रखिए, अगर नहीं है तो वो 2 गोली ले लीजिए। और इसके अलावा जो है माइंड को पॉजिटिव करने के लिए आपको बहुत प्रयास करना है। प्राणायाम करिए, थोड़ा ध्यान करिए। जीवा मेडिटेशन हमारी बहुत अच्छी है, आप जो यूट्यूब पर जाके सर्च कर लीजिए जीवा मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन दिन में 2 बार करिए। सोते समय भी वो मेडिटेशन आपको करनी है। थोड़ा सा एक टेम्परेरी सिचुएशन में कई बार इस तरह के फियर हमारे अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसको ठीक करना आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सरल है और बहुत आसान है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद से आप जुड़े हुए हैं, जीवा से जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन करके इसका प्रॉपर पर्सनलाइज्ड इलाज भी आप ज़रूर करा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, इस गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, आप भी हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं इनकी तरह। कहाँ करेंगे? सेहत के नंबर पे, या फिर आप जा सकते हैं अपने नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में और पा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। जीवा एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। सो डोंट वेट, डोंट बी लेट। नोट डाउन हमारा सेहत का नंबर जो कि आपके स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129 40400404। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल तो वीडियो कंसल्टेशन की फैसिलिटी काफ़ी कॉमन हो गई है। जी। लेकिन जीवा में ये फैसिलिटी बहुत साल पहले आपने शुरू करी थी। 95 में शुरू किया। 1995 में। हाँ तब तो मतलब इन चीज़ों का कंसेप्शन भी नहीं हुआ था एक तरीके से। तो इतनी बेहतरीन आइडिया आपके दिमाग में कैसे आई? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं अपने बारे में बहुत कम बताता हूँ लोगों को, हम दूसरी बातें करते रहते हैं। 1994 में पहली बार मुझे जो है विदेश जाने का अवसर मिला। 4 देशों में मैं गया, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडन। वहाँ जब मैं गया तो मुझे लगा कि आयुर्वेद का जो इंटरेस्ट है, मैं तो सोच रहा था केवल भारत में ही मुझे आयुर्वेद फैलाना है। वहाँ देखा कि वहाँ बहुत लोग आयुर्वेद पढ़ना चाहते थे। तो उस समय फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ करना पड़ेगा। मैं वहाँ से जब लौट कर आया तो मैंने फिर वर्ल्ड की पहली आयुर्वेदिक वेबसाइट बनाई। वाह। और उस समय इंटरनेट कोई जानता नहीं था। तो वेबसाइट बन गई, उसके थ्रू काफ़ी सारा मटेरियल मैंने पोस्ट कर दिया। तो फिर आइडिया क्या हुआ कि उसमें लोग ईमेल करने लगे मेरे को। ईमेल से वो पूछने लगे कि मेरे को ये बीमारी है, कुछ इलाज बता दो। तो मैंने सोचा कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ईमेल से भी कोई कंसल्टेशन हो सकती है। तो वहाँ से फिर ईमेल कंसल्टेशन शुरू हुई। फिर हमने प्रॉपर एक कंसल्टेशन का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया, और उसके बाद ये चीज़ें चलती गई। 96 में हमने ऑनलाइन स्कूल बनाया आयुर्वेद का, जो कॉलेज, जो आयुर्वेदिक कॉलेज उसको कह सकते हैं, जहाँ पर हमने कोर्सेज़ पढ़ाने शुरू किए। 1997 के अंदर वर्ल्ड की पहली आयुर्वेदिक वीडियो कॉन्फ्रेंस मैंने की, जब कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं उस समय। बड़े बड़े स्टूडियो में जा कर के करना पड़ता था। स्टूडेंट्स कहीं बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, वहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ उनको ऑनलाइन। आजकल तो वेबिनार कॉमन हो गया है जी। फिर उसके बाद ये बढ़ता गया, काफ़ी देशों में मेरा भ्रमण हुआ, मैं काफ़ी चीज़ें मैं सीखता गया। तो मैंने सोचा कि गरीब लोगों के लिए क्या करें, जो भारत में जो गांव में गरीब लोग रहते हैं। तो 2003 में मैंने एक ऐप बनाई, आयुर्वेद की वर्ल्ड की पहली ऐप, जब स्मार्टफोन नहीं थे। वाह। कैन यू इमेजिन? स्मार्टफोन पर तो ऐप कोई भी ऐप बना दे। उस टाइम हमने जावा एप्लीकेशन लगा करके एक ऐप बनाई, उसका नाम रखा टेलीडॉक, जिसको यूनाइटेड नेशन से वर्ल्ड समिट अवार्ड मिला। 136 देशों के पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें फर्स्ट प्राइज़ हमें मिला। आयुर्वेद के किसी अगर चिकित्सक को आज यूनाइटेड नेशन से अवार्ड मिला है आज तक, तो वो जीवा के डॉक्टर चौहान को ही मिला है। तो ये जो है इस तरह का सोच बढ़ता गया, लेकिन फिर भी विचार ये था कि गांव-गांव तक कैसे फैलाएं इसको। फिर हमने 2006 में टीवी शो ये कंसीव किया, ये वाला आपके साथ जी। तभी से जुड़े हुए हैं आपके साथ में। तो तब से फिर ये टीवी शो हमने शुरू किया, क्योंकि लोग टीवी देखते हैं, उस पर एक नंबर फ्लैश करना शुरू किया जो सेहत का नंबर है। वहाँ से लोग कॉल करने लगे, ये काम और बढ़ता चला गया। इस तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन सेंटर हमने बनाया, जिसमें हमने एक रिकॉर्ड भी बनाया जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है।
एक दिन के अंदर 8000 कंसल्टेशंस हमने की। तो कहने का ब्रीफली यही मतलब है, थोड़ी स्टोरी मैंने आपको सुनाई, लेकिन मैं आप सभी से भी ये निवेदन करूँगा, विशेष तौर से जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं हमारे, या जो आयुर्वेद को फैलाना चाहते हैं, कि आपको जो है अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास और एक विज़न लेकर के चलना चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, क्लिनिक भी मैंने गैराज में शुरू की थी अपनी, तो लेकिन एक पैशन जिसको कह लीजिए, एक जुनून जिसको कहते हैं, आज भी है, अभी भी वही लगता है कि और कैसे फैलाया जाए, और कैसे फैलाया जाए, कुछ ना कुछ नया हम करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है डॉक्टर साहब, एंड आई एम श्योर कि ये जो आपका अभियान है कि घर घर में आयुर्वेद पहुंच जाए, ये काफ़ी हद तक और ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। द बेस्ट इज़ येट टू कम। डेफिनेटली हम बिल्कुल ऐसी कामना करते हैं और डेफिनेटली होगा। जी, सवाल पूछने से पहले देख लेते हैं कि हमारे वीडियो कॉलर की समस्या क्या है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम विजय है। मेरे सर में दर्द रहता है काफ़ी टाइम से। मेरी सेल्स की जॉब है, उस वजह से थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है सर दर्द। अब मुझे कोई अच्छी दवाई मिल सके तो बताओ। जी बिल्कुल बताएंगे। देखिए, बहुत सारे जो लोग प्रश्न करते हैं, कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि उसका उत्तर उसी में मिल जाता है। आपने कहा मेरी सेल्स की जॉब है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और टेंशन के कारण सिर दर्द होता है। मॉडर्न मेडिसिन में भी जो है टेंशन हेडेक, स्ट्रेस हेडेक नाम से आता है। आयुर्वेद में तो खैर 11 प्रकार के सिर दर्द लिखे हैं, हम थोड़ा अलग टाइप से एनालाइज करते हैं, वात पित्त कफ दोषों के अनुसार हम उसको एनालाइज करते हैं। सेल्स में आप काम करते हैं, वहाँ कई तरह के टारगेट आपको मीट करने होते हैं, डेडलाइंस होती हैं। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा सा एक दिन बैठ कर के चिंतन करिए कि मुझे जो है किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करना है। ये लाइफ और वर्क, इसके बीच में आपको एक जो है बैलेंस बना करके चलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत भयानक परिणाम उसके निकलते हैं। ये केवल सिर दर्द तक ही रुकने वाली बीमारी नहीं है, आगे भी जाएगी। सो यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन। काम आप किस लिए कर रहे हैं? काम आप इसलिए कर रहे हैं कि आप जो है अपना जीवन यापन कर सकें और आराम से सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन अगर आपका काम या आपका जो तरीका है काम करने का, या आपकी जीवन शैली या आपके गैजेट्स जिनको आप यूज़ कर रहे हो, अगर वही आपके लिए जानलेवा बन जाएं, तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये मतलब पर्पज़ क्या है। थोड़ा सा ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते ही नहीं हैं, केवल दौड़ रहे हैं लोग, आंख बंद करके दौड़ रहे हैं, किसी को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, आगे खाई है या क्या कुआं है, कहाँ गिरने वाले हैं जा कर के। जब गिर जाते हैं तब कहते हैं ये कहाँ पर गिर गए, फिर पता नहीं बाहर कैसे निकलेंगे। तो थोड़ा सा आज मैंने आपको एक फ़िलासफ़िकल लेक्चर भी थोड़ा दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करें। और जो सिरदर्द की बात आपने की है, वो तो एक इसका बाई प्रोडक्ट है, स्ट्रेस का बाई प्रोडक्ट है। स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे, सिरदर्द अपने आप चला जाएगा। ऐसे फ़िलहाल जो चिकित्सा के लिए आपको मैं बता दूं कि सिर में मालिश ज़रूर करें, नाक में बादाम का तेल डालें और उसके साथ साथ ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, आइसक्रीम वगैरह ये मत खाइए। थोड़ा जो भी खाएं वो गरम गरम हो, और हो सके तो थोड़ा सा लुब्रिकेटेड आपका फूड होना चाहिए, जिसको हम एंटी वात बोलते हैं। वात के विपरीत वाला भोजन आपका होना चाहिए। इससे आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ में जीवा के डॉक्टर से एक कंसल्टेशन ज़रूर बुक करें। ये मैं सभी के लिए, मैं एक निर्देश है मेरा, ये मैं सबको ये सुझाव देता हूँ कि नुस्खे तो मैं यहाँ ज़रूर बताता हूँ, आपको कई चीज़ें बताता हूँ, उनको आप अवश्य पालन करिए। लेकिन साथ में आपको कंसल्टेशन ज़रूर लेनी है, मेडिसिन प्रॉपर पर्सनलाइज जो मिलेगी वो लेनी है, तभी आपका रोग जो है पूर्ण रूप से ठीक होगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। वैसे जीवा आयुर्वेद को लेकर हमें बहुत ब्रिलियंट फीडबैक मिलता रहता है और हमारे शो के लिए भी बहुत अच्छे कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल गाइडेंस, और बहुत ही इनलाइटनिंग ये एक्सपीरियंस रहा है। जीवा हेल्थ शो में वाकई 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर जीवा के सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका भी पा सकते हैं। जी हाँ, पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है असली आयुर्वेद। तो नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप
जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। हम और आप फिर मिलेंगे जीवा हेल्थ शो के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ और खूब सारे आयुर्वेदिक उपचारों के साथ। इन द मीन टाइम रिमेंबर, ऑलवेज कीप आयुर्वेदा फर्स्ट, क्योंकि यही है रास्ता और यही है मंजिल टू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दिस इज शिल्पा सेइंग गुड बाय, नमस्कार।